आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स में सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न हम समझने वाले हैं वो है बुलिश इंगल्फिंग। इस वीडियो में हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको कैसे यूज़ करते हुए मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, हमारा क्या होगा और हमारा एसएल पॉइंट क्या होगा और हमने टारगेट मार्केट में कितना रखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल के बाद मार्केट में बुलिश कैंडल बनी। अब मार्केट में जो बेरिश कैंडल बनी है उसकी ओपन प्राइस यहाँ पे है, क्लोज प्राइस यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बुलिश कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस अपनी प्रीवियस कैंडल की क्लोज प्राइस से नीचे है और उसी बुलिश कैंडल की जो क्लोज प्राइस है वो अपनी प्रीवियस कैंडल की ओपन प्राइस से ऊपर है। यहां पे देखें मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी, उसकी ओपन प्राइस यहां पे है, क्लोज प्राइस यहां पे है। उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, उसकी ओपन प्राइस यहां पे है, क्लोज प्राइस यहां पे है। ओपन प्राइस बेरिश कैंडल की यहां से यहां तक हुई और जो बुलिश कैंडल है उसकी की ओपनिंग प्राइस यहां से लेके क्लोज प्राइस तक यहां हुई। हमारी जो प्रीवियस कैंडल थी बुलिश कैंडल उसकी ओपनिंग पॉइंट ये हुआ और क्लोज पॉइंट ये हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारी कैंडल बनी है उसकी ओपनिंग प्राइस इस रेड कैंडल की क्लोज प्राइस से नीचे है और इस कैंडल की जो क्लोज प्राइस है वो अपनी प्रीवियस कैंडल की ओपन प्राइस से ऊपर है। मतलब ये हुआ कि जो बुलिश कैंडल है उसने रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो बना है ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। सबसे पहले हम मार्केट में ये देखेंगे कि मार्केट में आपका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो। मार्केट में आपने डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना जिसमें पहले रेड कैंडल बनी और उसके बाद बुलिश कैंडल बनी और इस पूरी बुलिश कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो ये मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है कि इसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड पे जाने वाली है। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में रेड कैंडल बनी, उसकी ओपनिंग प्राइस ये, उसकी क्लोजिंग प्राइस ये, और जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, उसकी ओपनिंग प्राइस ये हुई और क्लोज प्राइस ये हुई। इस ग्रीन कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल को मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब इसकी हमारी जो एंट्री प्राइस है वो बुलिश कैंडल की जो हमारी विक है, हाई पॉइंट है, वो हमारा एंट्री प्राइस रहेगा और उसके बाद जो है उसी कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। और मिनिमम हम इसमें जो टारगेट लेके निकलेंगे वो 1/1 लेके निकलेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 1/1 के हिसाब से यहां तक बनेगा या यहां तक बनेगा। अब मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने के लिए एक हम इंडिकेटर यूज करेंगे ताकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सके, वो है RSI। RSI की सेटिंग हमने कैसे करनी है इसकी मुकम्मल एक वीडियो बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, इसकी ओपनिंग प्राइस ये थी, उसके बाद उसकी क्लोजिंग प्राइस ये थी। उसके बाद मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो अपनी प्रीवियस कैंडल की बेरिश कैंडल की क्लोज प्राइस से नीचे है और जो उस कैंडल की क्लोज प्राइस है वो अपनी प्रीवियस कैंडल की ओपन प्राइस से ऊपर है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मार्केट में बन गया। डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश पैटर्न मार्केट में बना। उसके बाद हमने ये देखना है कि RSI का नीचे यहाँ पे क्रॉस ओवर होना चाहिए। जब यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा तो हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने ये देखा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना और नीचे RSI का क्रॉस ओवर हुआ। तो हमारी यहाँ पे
इस कैंडल का जो है हाई वो हमारा एंट्री पॉइंट, और इस कैंडल का जो लो है वो हमारा एसएल पॉइंट, और मिनिमम जो टारगेट है वो हमारा 1/1 है। यहाँ पे हम लाइव जो है वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होना चाहिए, और उसके बाद आरएसआई का क्रॉस ओवर होना चाहिए। तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मार्केट में बना है। फर्स्ट रूल मार्केट का ट्रेंड डाउन, तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये थी और क्लोज प्राइस ये थी, और नेक्स्ट जो कैंडल है ग्रीन, उसने अपनी प्रीवियस कैंडल को मुकम्मल इंगल्फ कर लिया, उसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस को मुकम्मल इंगल्फ कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट में आरएसआई का क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पे मार्केट में आरएसआई का क्रॉस ओवर नहीं है, तो ये जो इस पे है हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमारा पैटर्न फेल हो गया। चलें जी आगे देख लेते हैं। मार्केट में कहीं पे अगर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हो तो जी ये देखें, ये मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। सबसे पहले रूल क्या था हमारा, मार्केट में ट्रेंड डाउन होना चाहिए। उस रेड कैंडल बनी, उसकी ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है। तो अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो मार्केट में ये हुआ है कि जो बेरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस अगली बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो ट्रेड करने के लिए हमारे दो रूल फॉलो हो गए। हमने देख लिया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है और बुलिश इंगल्फिंग। अब हम ये देखेंगे कि नीचे आरएसआई का क्रॉस है, तो यहाँ पे ये देखें आरएसआई का क्रॉस ओवर है, तो ये हमारी एक वैलिड ट्रेड होगी। अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है, हमने ट्रेड लेनी है जी यहाँ पे इस कैंडल के हाई को, और नीचे वाला इस कैंडल के लो का हमारा एसएल होना चाहिए, और हमारी जो ट्रेड है वो 1/1 होनी चाहिए मिनिमम। अब उसके बाद देखें कि मार्केट बहुत ऊपर गई है, आपका टारगेट तो और ज़्यादा निकलता था। अगर आपने यहाँ पे 1/2, 1/5 तक या 1/10 तक भी ये आपको ट्रेड मिलती है, आप ले सकते हैं। तो वो आप जाके वीडियो को देखें कि आपने इसके पीछे ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप के हवाले से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है या कोई भी पैटर्न है जहाँ पे आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो 1/1 से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अगर आपको वैलिड वहाँ पे आपका पैटर्न बनता है तो उसकी एक मुकम्मल वीडियो बना दी गई है कि आप उसका टारगेट 1/1 से कैसे ऊपर ले सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसकी मुकम्मल एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, 1/1 का है। अगर आप एक दिन में 10 से 15 चार्ट को इस तरह सेट करके रख लेते हैं तो डेली की आपको 3 से 4 ट्रेड बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको देता है। आप ये अगर मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाने के साथ साथ आप इसके ऊपर ट्रेड करते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। चले हम आगे चल के कोई और इसका हम देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मार्केट में ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन होने के बाद ही हमारी एक जो है वो हमारा रूल यहाँ पे है जी, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल बनी, उसकी ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोज प्राइस ये है। बुलिश कैंडल जो है उसकी ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल की क्लोज प्राइस से नीचे है, और यहाँ पे जो उसकी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक बन गया जी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जी क्रॉस ओवर है, नहीं, यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर नहीं है, तो ये हमारी ट्रेड वैलिड नहीं है। अब ये देखें कि आरएसआई का जो क्रॉस ओवर हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे होने के बाद ये आरएसआई ने इसका पुल बैक लिया, तो ये हमारी ट्रेड मार्केट में नहीं बनेगी। आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये हमारी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। फर्स्ट रूल देखेंगे हम, क्या देखेंगे जी, मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन है। उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, रेड कैंडल,
ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, बुलिश कैंडल ने मुकम्मल इंगल्फ कर लिया है। उसके बाद देखेंगे जी आरएसआई का क्रॉस ओवर हो रहा है जी, यहाँ पे आरएसआई का क्रॉस ओवर हो रहा है। तो ये हमारी एक वैलिड ट्रेड बन गई। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारी इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होगी और जो हमारा एसएल होगा वो इस कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट जो है वो हमारा 1:1, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा 1:1 का होना चाहिए। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। आप ये चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते रहें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, आपकी एक्यूरेसी ख़राब होती जाएगी। और एक्यूरेसी को अच्छा करने के लिए आरएससी की जाके वीडियो देख लें कि इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है। तो मार्केट में आप ये नोट साथ साथ बनाते जाएंगे ट्रेड करने के लिए, और इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और उसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है वो भी आपने एक मुकम्मल मेथड जो है वो आपने समझ लिया होगा।